तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी बहुत स्वस्थ भी होंगे। मैं बेसिक आज बहुत ही न्यू टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं जिसका नाम है कपिंग थेरेपी। अगर फर्स्ट टाइम अभी आप हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को जाकर विजिट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन आएगी डलेगी नेक्स्ट वीडियो में आपके विंडोज पे आ जाए, आपके मोबाइल के विंडोज पर आ जाए और आप आसानी से उसका ध्यान कर पाएँ। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए ये बतला देना चाहता हूँ कि मैं रोज़ रोज़ हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आपके सामने लेकर आता हूँ। आपको बहुत ही सिंपल वे में मैं बतलाने का कोशिश करता हूँ। और दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो भाई लाइक कर देना यार, और सब्सक्राइब करना चैनल को। और अच्छी लगती हो, जानकारी सही हो, आपके यूजफुल हो तो आप अपने दोस्तों को भी साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं ये यूट्यूब चैनल देखने के लिए। तो चलते हैं आगे की तरफ। बात कर लेता हूं मैं कपिंग मेथड थेरेपी। जो कपिंग मेथड थेरेपी है वो बेसिकली चाइनीज थेरेपी है। जो कपिंग मेथड थेरेपी है, आप लोग सही सुन रहे हैं, जो कपिंग मतलब कप बेसिक सिंपल सा वर्ड है। कपिंग जो मेथड ये थेरेपी है वो चाइनीज थेरेपी है और ये चाइना से ही आया हुआ थेरेपी है। और चाइनीज एक बुक में इसके बारे में जिक्र किया हुआ है, रिटेन किया हुआ है, जिसका बुक का नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके रीड कर लेना। तो जैसा कि दोस्तों मैं बतला देना चाहता हूं, जो कपिंग थेरेपी है बहुत ही एंशिएंट टाइम से इसका यूजेज हो रहा है। ये जो कपिंग मेथड है वो आज से नहीं यूज हो रहा है, आज से इसका प्रयोग नहीं हो रहा है, बहुत पहले से इसका प्रयोग हो रहा है। आज से प्रयोग थोड़ी हो रहा है जी, बहुत पहले से इसका प्रयोग हो रहा है। और एंशिएंट टाइम में जो भी हमारे पूर्वज थे उन लोगों ने इनका प्रयोग करना सबसे पहले चालू किया। सबसे पहले लकड़ियाँ से कपिंग होने लगी, उसके बाद धीरे धीरे जनरेशन आगे बढ़ने लगा। उसके बाद आफ्टर फ्यू ईयर बम्बो से कपिंग होने लगी। बम्बो का इस्तेमाल कपिंग प्रोसेस के लिए, कपिंग थेरेपी प्रोसेस के लिए प्रयोग होने लगा, यूज होने लगी। उसके बाद जो मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि मॉडर्न नाउ एडेज कपिंग जो थेरेपी है वो प्लास्टिक की जो कप होती है उससे होती है, या कांच का कप रहता है जो कप लगाकर और उसको उसमें वैक्यूम करते हैं। तो सबसे पहले मैं बेसिक बात ये कर लेता हूँ, जो कपिंग ये थेरेपी है वो बेसिकली दो टाइप की कपिंग थेरेपी होती है। कौन कौन सी? जो पहली होती है उसको हम लोग कहते हैं ड्राई कपिंग थेरेपी। क्या कहते हैं? पहला का ड्राई कपिंग थेरेपी। जो दूसरी प्रकार की थेरेपी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेट कपिंग थेरेपी। क्या बोलते हैं? वेट कपिंग थेरेपी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो वेट कपिंग थेरेपी होता है और जो ड्राई कपिंग थेरेपी होता है वो दोनों में बहुत सारे डिफरेंस है, बहुत से अलग अलग उसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं बतला दूं सबसे पहले ये कि जो कपिंग थेरेपी होती है वो उसका इस्तेमाल या इसका ट्रीटमेंट कौन कौन से लोग करवा सकते हैं, कौन कौन से लोगों के लिए ज़रूरी है। तो बेसिकली ये तो ज़रूरी सभी के लिए है। जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत ही नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट है। ऐसा तो साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है, लेकिन बाय द वे अगर हो गया आपको साइड इफ़ेक्ट तो हल्का सा रेडनेस हो जाना स्किन पे या हल्का सा कालापन पड़ जाना, वो भी 5 से 7 दिन के अंदर ठीक हो जाती है, जड़ से समाप्त हो जाती है। तो कपिंग थेरेपी जो होता है इनका फायदे अनेक हैं। फायदे क्या हैं? फायदे बहुत ही अनेक फायदे हैं, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ही कम साइड इफेक्ट के साथ साथ बहुत ही अनेक इसके फायदे भी हैं। तो आइए जानते हैं इसके फायदे के बारे में। तो दोस्तों, जो कपिंग थेरेपी है उसमें क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग ड्राई कपिंग थेरेपी करते हैं। और ड्राई कपिंग थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं? इस प्रकार से एक कांच का कप रहता है या प्लास्टिक का कप रहता है, दोनों में से कोई भी चीज़ का प्रयोग हो सकती है। कांच का कप रहता है, मान लीजिए कांच ही का ग्लास का कप रहता है। कांच के कप को हम लोग एक पर्टिकुलर प्लेस, मसल्स में, ब्रेन में, कहीं भी
होल बॉडी के स्किन पर कहीं भी आँख, ये सब जितने भी सेंसिटिव ऑर्गन है इन सभी को छुड़ाकर सभी जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं बात कर लेता हूँ, एक पार्टिकुलर प्लेस डिसाइड किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, फिजिशियन के द्वारा, थेरेपिटिस्ट के द्वारा। उस पार्टिकुलर जगह को डिसाइड करने के बाद इस कप को स्किन पर लगाया जाता है, अप्लाई किया जाता है। अप्लाई करने के बाद मान लीजिए ये हो गया कप और यहाँ पे इस थेरेपी को करनी है। इस कप को स्किन के ऊपर ऐसे रख देंगे। रखने के बाद इसमें बीच में से इंजेक्शन टाइप का होता है जिससे वैक्यूम किया जाता है। उससे पंप करने के बाद, पंपिंग प्रोसेस करने के बाद इसमें एयर भर जाती है और ये जो यहाँ का जो मसल्स होता है, जिस जगह कप लगा हो वो मसल्स बाहर की तरफ निकल जाती है। ये प्रोसेस लगभग 8 से 10 मिनट तक चलता रहता है और ये प्रोसेस चलने के बाद इस कप को निकाला जाता है वापस से। कप को निकालने के बाद इसको सैनिटाइज, जो कॉटन होता है, रुई होती है सैनिटाइज, उससे प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग किया जाता है, अच्छी तरह से साफ किया जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन कोई नहीं फैले, कोई इंजरी आगे चल के नहीं हो, इसलिए प्रॉपर तरीके से इसकी क्लीनिंग की जाती है। क्लीनिंग करने के बाद फिर से उस प्लेस पर हल्का हल्का रेडनेस पड़ गया रहता है, निशान पड़ गया रहता है, क्योंकि वहाँ पे कप लगी होती है और प्रेशर से वो मसल्स को बाहर की तरफ खींचते हैं। तो उस पर ऑपरेशन ब्लेड की सहायता से, मदद से उसमें हल्का हल्का कट कर दिया जाता है ताकि ब्लड वहाँ से बाहर निकले। जितना भी टॉक्सिन हमारे शरीर के अंदर जमा फैला है, उस टॉक्सिन जो रक्त होता है, ब्लड होता है, उसके द्वारा बाहर निकले, स्किन से बाहर निकले और हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन वो तेज हो जाए। ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाता है, उसके बाद तेज हो जाता है। काफ़ी फायदेमंद ये थेरेपी है। आप लोग को इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए। कल मेरा एग्जाम है, इसलिए आज मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो मैं बहुत ही बेसिकली और सरल तरीके से शॉर्ट वीडियो में मैं ये सब चीज़ आसानी से बतला दे रहा हूँ। नहीं तो कम से कम ये 1-1.5 घंटे की वीडियो तो हो ही जाती। पूरा डिटेल में अगर इसकी बात कर लें तो 1-1.5 घंटे की वीडियो हो ही जानी थी, लेकिन बहुत ही कम समय लेते हुए इसको मैं आगे की तरफ बतलाता हूँ। इसको कपिंग करने के बाद वो ऑपरेशन ब्लेड की सहायता से उस जगह पे जहाँ पे कप ड्राई कपिंग किया हुआ था उस जगह पे कट कर लेंगे, निशान लगा देंगे। हल्का सा निशान लगाने के बाद जो है उसमें फिर से कप लगाया जाएगा, वही कप जो पहला बार ड्राई कपिंग में यूज हुआ था, और फिर से ये कप लगाया जाएगा। उसमें फिर से वैक्यूम भरा जाएगा, वैक्यूम का इस्तेमाल किया जाएगा। मसल्स होंगे फिर पहले जैसा बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद इस समय कुछ अलग होगा। वो क्या अलग होगा, उस समय केवल मसल्स बाहर आए थे, इस समय उस मसल्स में से जो ब्लड होगा, जो पॉइजनस ब्लड होगा, जो खराब ब्लड होगा, जो टॉक्सिन हमारी ब्लड के अंदर होगी, वो रक्त के थ्रू बाहर निकलेगी। और वो जो बॉल होगा, वो जो कप होता है, उसमें रक्त जमा हो जाते हैं और रक्त जमा हो जाने के बाद उसको निकालकर उस रक्त को फेंक दिया जाता है और वहाँ फिर से सैनिटाइज कॉटन के मदद से उसकी क्लीनिंग की जाती है प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग करने के बाद 2 मिनट उसको सुखाया जाता है। सुखाया जाने के बाद एंटीबायोटिक सॉल्यूशन, हाँ एंटीबायोटिक सॉल्यूशन कहिए आप उसको या लोशन कहिए, एंटीबायोटिक आप लोशन बेसिक समझिए। एंटीबायोटिक जो लोशन होता है, लोशन वहाँ का लेप लगाया जाता है। उस सरफेस पे लोशन का लेप लगाने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर कुछ नॉर्मल दवाइयाँ देकर फिजिशियन या डॉक्टर आपको वहाँ से जाने को कहता है। तो बेसिक इतना ही है इस थेरेपी के बारे में। मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी जो दिमाग है ना, वो ध्यान से इस बातों को आप लोग सुनिए। देखिए होता क्या है, बहुत बार घबरा कर और तेज में बोलने से बहुत सारे सब, देखिए सब किसी का आईक्यू लेवल जो होता है एक बराबर नहीं होता है। कुछ लोगों को समझ में आती है, कुछ लोगों को फिर से बतलाना पड़ता है, दोबारा बतलाना पड़ता है या स्लोली बोलना पड़ता है, तभी वो समझ पाते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ मेरे बतलाने से सभी कोई समझ पाए। जो थोड़ा स्लो समझता हो वो भी समझे, जो थोड़ा तेज समझता हो वो तो समझ ही जाएगा। तो भाई जो
मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ इन सारी बातों को। जो कपिंग थेरेपी होती है बेसिकली ये बहुत एंशियंट टाइम से यूज होती है, हमारे पूर्वज भी इसको यूज करते थे। और ये जो थेरेपी है, ये थेरेपी का इस्तेमाल आज भी हम लोग करते हैं। नाउ ए डे, मॉडर्न डे में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और कौन कौन से लोग ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से लोगों को नेसेसरी है ये करवाना, जरूरी क्यों हो जाती है ये करवाना। तो देखिए, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, डंबल उम्बल उठाते हैं, दौड़ते हैं, जिम वगैरह करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है उन लोगों के लिए? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एक्स्ट्रा वो लोग प्रोटीन लेते हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन लेते हैं, न्यूट्रिएंट लेते हैं। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट और प्रोटीन के शरीर में हो जाने के कारण उन लोग का शरीर फटने लगता है, पेन होने लगता है, और ये जो होता है झाइयाँ हो जाती है स्किन पर, हल्का हल्का छोटी छोटी फुंसियाँ देखने को मिलती है आमतौर पर। तो वो लोग आजकल, बच्चे भी आजकल करवा रहे हैं थेरेपी। आजकल बालों में थेरेपी हो जाता है, सर में थेरेपी होता है, सेम प्रोसेस है जैसे स्किन पे होता है, मसल्स पे होता है, सेम चीज़ यहाँ अप्लाई किया जाता है, सर पे अप्लाई किया जाता है। यहाँ बालों को साफ करके हटाकर हेयर ग्रो के लिए या बहुत सारी चीज़ के लिए, हमारे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से काम करे, तेज रहे, इसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही ये टॉक्सिन को बाहर निकालती है, टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाइड करती है हमारी स्किन को। तो बहुत सारे इसके फायदे हैं। और जो इसका साइड इफेक्ट करें, बहुत ही नॉर्मल दोस्तों इसका साइड इफेक्ट है। देखिए, जो मैं बात बतला रहा हूँ बेसिक तरीके से, बहुत ही डीपली मैं बतला रहा हूँ आप लोग को। कोई गलत इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को नहीं दे रहा हूँ। मैं आप लोग के सामने कोई भी गलत इंफॉर्मेशन को नहीं साझा कर रहा हूँ। आप कोई भी बुक ओपन कर लेना, सामने लैपटॉप रख दो, आप उससे सर्च मारो कपिंग थेरेपी क्या होता है, किन किन चीज़ों में इसका इस्तेमाल की जाती है, आप लोग को पता चल जाएगा। तो मेरा उद्देश्य यही है, मैं कम बतलाऊँ, और वीडियो हल्की सी लंबी हो सकती है, मैं कम बतलाऊँ, स्लो बतलाऊँ, लेकिन जितने भी बतलाऊँ आपको समझ आनी चाहिए कि मैंने बतलाया क्या है, एकदम परफेक्ट मैं बतलाऊँ। तो ये सब चीज़ के लिए तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर मैं फिर से बतला देना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आप हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो अभी जाइए यार, सब्सक्राइब कीजिए चैनल और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको दूसरी बार खोजना नहीं पड़े। आपको सर्च इंजन में जाकर, यूट्यूब के सर्च इंजन में जाकर, गूगल के सर्च इंजन में जाकर आपको ये नहीं लिखना पड़े कि कपिंग थेरेपी, व्हाट इज कपिंग थेरेपी, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ड्राई कपिंग थेरेपी एंड वेट कपिंग थेरेपी, आपको ये नहीं लिखने पड़े। आप सब्सक्राइब कीजिए रहिएगा हमारी चैनल को, तो आपके सामने जब भी ये हेल्थ से रिलेटेड जो वीडियो है, आपके यूट्यूब जो विंडो है उस पर अपने आप स्क्रॉल होता रहेगा। आप हमारी वीडियो को, या नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के जरिए आपको मालूम चलेगा कि ये नया वीडियो अपलोड हुई है। तो आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। देखिए, कोई भी जानकारी किसी दूसरे को साझा करने से जानकारी कभी कम नहीं होती है, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो मेरा तो यही कंसेप्ट है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये जो है चाइनीज थेरेपी है, एंशियंट टाइम से यूज हो रहा है। ये नहीं कि आज 2, 4, 10 साल से इसका यूज हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग ऐसा बतला रहे हैं कि न्यू थेरेपी है, इसका डिस्कवर अमेरिका ने किया, यहाँ से आया, वहाँ से आया, ऐसा बिल्कुल भी, ये सब गलत बात है, अफवाह हैं, और इस पर आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिकली ये चाइनीज थेरेपी है, और इसमें 2 टाइप से कपिंग होती है। एक ड्राई कपिंग होती है, उसके बाद वेट कपिंग किया जाता है। ये मसल्स पेन के लिए, पेन रिलीफ के लिए, आपको डिहाइड्रेशन हो गया उसके लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए, या फिर आप कहें कि ब्लड सर्कुलेशन तेज होने के लिए, या स्किन रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उन सब के लिए इसका ट्रीटमेंट को किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस कपिंग प्रोसेस को, इस थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। इतना के लिए बस इतना ही। तो मैं
आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और इससे ज़्यादा अगर रोचक जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर वहाँ पे ज्वाइन हुई। वहाँ पे मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवाता हूँ, साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो भी क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन बैंक भी है, वहाँ आप ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो आप सभी को पता चल गया होगा कपिंग थेरेपी कहाँ क्या होती है और किस लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से लोग इसका प्रयोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और कौन कौन से लोग नहीं करवा सकते हैं। आई नो, मेरे जानने से तो आई थिंक सभी करवा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, और कोई भी ज़्यादा इसमें साइड इफ़ेक्ट वाली बात नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है, कोई भी पेन नहीं होगा इसमें, और डिटॉक्सिफाइड हो जाएगा आपकी बॉडी, होल बॉडी, पेन रिलीफ हो जाएगा, और बहुत सारे इसके अनेक फायदे हैं। तो इतना के लिए बस इतना ही। तो बहुत बहुत अपनी बारी को मैं विराम देना चाहता हूँ।